ज्ञानी के भी अभी भूमिका अनुसार का रागादि भाव होता है। क्या बोला? ज्ञानी के भी भूमिका अनुसार का रागादि भाव होता है, बराबर होता है, लेकिन वो करता नहीं, उसका स्वामी नहीं, उसका भोक्ता नहीं, बराबर है। और अज्ञानी को भी रागादि भाव करता है, होता है नहीं, वो क्या है? करता है। ख्याल में आ गया? वो करता है। तो एक बात समझ में नहीं आती है कि ज्ञानी के रागादि होते हैं तो तुम कहते हो कि ये अकर्ता है, और अज्ञानी के अगर रागादि पाए जाएं तो तुम कहते हो, क्या कहते हो? कि ये तुम्हारा जो थर्मामीटर है ये पक्षपात वाला है। समझ में आ गए? ज्ञानी रागादि है अभी अवस्था में, तो वो उसका क्या है? अकर्ता। और अगर अज्ञानी की अवस्था में रागादि हैं तो वो क्या है उसका? ये तो गलत बात है भाई साहब। पॉइंट समझ में आ गया कि भाई रागादि अभी भूमिका अनुसार का रहना ये एक बात है, और उस रागादि में ये मैं करता हूं और ये मेरा कर्म है। पॉइंट समझ में आया? अभी अब थोड़ा स्टार्टिंग की मैंने गाथा यहाँ नहीं ली है, 69-70 गाथा जो है ना, ये जो स्टार्टिंग की जो गाथा है वो अधिकार की मूल बेस गाथा है। बेस है, बेस पूरे अधिकार का बेस है। वहाँ पर कर्ता कर्म में क्या डाला कि तादात्म्य सिद्ध संबंध और संयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्रावगा संबंध, एक 3 संबंध की चर्चा इसके अंदर स्टार्टिंग की गाथा 69-70 के अंदर आई है। आ गया? समझ में आया? जब ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसा जब ज्ञान ने जाना तो क्या जाना कि आत्मा तो ज्ञान का करता है, जानने का करता है, रागादि का करता नहीं है। जबकि रागादि को उसने जाना, ऐसा नहीं कि ज्ञानी ने रागादि को नहीं जाना। मैं आपको गाथा में से दिखा सकता हूं, ये वाली बात इसके अंदर लिखी है। रागादि को ज्ञानी ने जाना और अज्ञानी ने भी रागादि को जाना, लेकिन ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं हुआ और अज्ञानी रागादि का कर्ता क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने ज्ञान में उस ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं जाना, जिसके साथ उसका कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध है, राग के साथ नहीं है। पॉइंट समझ में आया? हम ऐसा बोलते हैं कि संयोग सिद्ध संबंध है, ये बात बराबर है, इसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन संयोग सिद्ध संबंध है में ये किस प्रकार से निकला कि रागादि का, क्रोधादि का आत्मा के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है, जबकि ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ये किसने जाना? ज्ञानी ने जाना। और अज्ञानी इस रहस्य को, इस वास्तविकता को, इस फैक्चुअल पोजीशन को वह नहीं जानता। वो क्या जानता है अज्ञानी? अब मैं आपसे पूछूंगा, वो क्या जानता है अज्ञानी? फिर से रिपीट करता हूं, ज्ञानी तो ये जानता है कि ज्ञान का, मेरे ज्ञान का मेरी आत्मा से तादात्म्य सिद्ध संबंध है, इस रागादि के साथ मेरा तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। राग को जानता तो है ज्ञानी, लेकिन उसके साथ मेरा तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। पॉइंट समझ में आया? अज्ञानी भी रागादि को जानता तो है, लेकिन क्या जानता है अज्ञानी? कि मेरा क्रोधादि के साथ, रागादि के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध, जबकि इनफैक्ट उसका किसके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है? ज्ञान का आत्मा के साथ, राग के साथ नॉट। ये उसका वर्तमान का ज्ञान नहीं जानता, और जब तक ये नहीं जानता, जब तक अज्ञानी का ज्ञान ये नहीं जानता कि मेरे वर्तमान ज्ञान का मेरी आत्मा के साथ में
तादात्म्य सिद्ध संबंध है, राग के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है, ऐसा ज्ञानी तो जानता है, लेकिन अज्ञानी नहीं जानता। तो अज्ञानी राग के साथ भी, क्रोधादि के साथ भी कौन सा संबंध स्थापित करता है? तादात्म्य सिद्ध संबंध स्थापित करता है। तो ऐसा मानता है कि मैं कर्ता एक और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म। पॉइंट समझ में आया? इसलिए इसमें कोई पक्षपात नहीं है कि ज्ञानी तो साहब तुम कहते हो कि वो ज्ञाता है, राग आदि का करता नहीं, और अज्ञानी करता है। तो भाई वो भूल कर रहा है उस राग का आत्मा के साथ संयोग सिद्ध संबंध, ओके, और ज्ञान के साथ है उसका, ये कौन जानता है? और अज्ञानी क्या जानता है? तब तक, माने जब तक ये ऐसा नहीं जानता, अज्ञानी का ज्ञान जब तक ऐसा ना जानने रूप पर्ण में, जब तक उसमें ऐसा भेद ज्ञान ना आ जावे, जब तक उसमें ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का उदय ना होवे, तब तक नियम से वो क्रोधादि में कौन सा संबंध लेता है? और तादात्म्य सिद्ध संबंध लेता है। तब तक वह नियम से मैं एक कर्ता और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म। आया समझ में? आया? आ गया समझ में? इंटर में आ जाओ अगर आप, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी? और फर्स्ट ईयर में रहो तो कब मिटेगी? और ग्रेजुएट हो जाओ तो कब मिटेगी? कि तुम कुछ भी हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, बैरिस्टर हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, तुम राष्ट्रपति हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे ज्ञान में ये ज्ञात नहीं होगा कि मेरे वर्तमान ज्ञान का मात्र मेरी आत्मा के साथ ही तादात्म्य सिद्ध संबंध है, रागादि के साथ मेरा तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है, तब तक ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान रूपी मिटने वाली नहीं है। क्या क्या करें बोलो भैया, क्या क्या करें कि ये कर्ता कर्म की अज्ञान रूपी प्रवृत्ति मिट जाए? बोलो क्या करें? हैं? अच्छा वो तो छोड़ दें, तो तादात्म्य सिद्ध संबंध क्या हुआ? वो उसी समय पर होगा ना? बोलो आप बोलो थर्ड बेंच पर। हाँ हाँ, क्या करना चाहिए हमको जिससे ये अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश हो जाए? हैं? आत्मा को जानने से क्या होगा? हाँ, आत्मा को जानने से ये जानने में आएगा कि इस आत्मा को ज्ञान मात्र के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है। पॉइंट समझ में आया? तो तादात्म्य सिद्ध संबंध का भान होते ही जो रागादि में अपने अज्ञानता के वश तादात्म्यपना लेकर के बैठा हुआ है, उसका क्या होगा? एक ही में तादात्म्य सिद्ध संबंध एक ही के साथ है, दो के साथ नहीं है कि राग आदि के साथ भी है और हाँ, ऐसा नहीं है भाई, एक के ही साथ है। तो आत्मा का ज्ञान के साथ कौन सा संबंध है? तो जब आत्मा की दृष्टि करी तो क्या जानने में आया? ज्ञान वर्तमान को कि मेरा आत्मा के साथ मात्र ही कौन सा संबंध है? तो राग के साथ क्या जानने में आया? कि तादात्म्य संबंध नहीं है, ये जानने में आया। तो जो पहले मानता था राग आदि क्रोध आदि के साथ तादात्म्य संबंध, वो क्या हो गया? उसका क्या हुआ? अभाव हो गया। पॉइंट समझ में आया?
रागादि का भी अभाव हो गया सर्व, ऐसा नहीं, लेकिन रागादि में कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति अज्ञान रूपी थी, उस अज्ञान का क्या हो गया? हाँ, वो अभाव हो गया। ए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सो। सबसे पहले हमको ये काम करना है। ख्याल में आती है बात?